नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आपने हॉलीवुड फिल्म एनाकोंडा में देखा होगा कि एक विशालकाय सांप हर छोटे बड़े जीव को निगल जाता है। मौजूदा दौर में महंगाई भी देश के लोगों के लिए एनाकोंडा की तरह ही हो गई है, जो हर आदमी को निगलने को बेताब है। महंगाई की बढ़ती हुई दर भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रही है और आम आदमी के मुंह से निवाला उसकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। सड़क से लेकर घर की रसोई तक आम आदमी पर महंगाई का चाबुक चल पड़ा है। सरकार 4 राज्यों में प्रचंड जीत के जश्न में डूबी है और विपक्ष सड़कों पर छाती माथा पीट रहा है। तेजी से वापसी करती भारतीय अर्थव्यवस्था और जीडीपी वृद्धि महंगाई की वजह से बार बार पटरी से उतर रही है। आलम यह है कि महंगाई दर दहाई के अंक में पहुंचने को बेताब नजर आ रहा है और अगर महंगाई पर तत्काल प्रभाव से विराम नहीं लगाया गया तो अर्थव्यवस्था को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इससे खराब चक्र शुरू होगा और अगर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भारत में भी श्रीलंका की तरह हालात हो सकते हैं। महंगाई की मार, जनता बेहाल। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। शहर शहर कांग्रेस ने खोला मोर्चा। देश में बेतहाशा बढ़ती महंगाई से आम आदमी की कमर टूट गई है। हर दिन बढ़ते तेल के दामों ने जनता का ही तेल निकाल दिया है। बेरोजगारी से पहले ही परेशान जनता अब बीते कुछ दिनों से महंगाई की मार झेल रही है। हालात ये हैं कि लोगों के घर में राशन का गणित बढ़ती महंगाई ने बिगाड़ दिया है। पिछले 15 दिनों से लगातार तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। घरेलू गैस से लेकर सीएनजी और पीएनजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। 80 रुपए 100 रुपए किलो से कम कुछ है ही नहीं। जहाँ आधा किलो लेते थे वहाँ पाव भर से काम चला रहे हैं। दालें भी सब, हर चीज महंगी है, क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, 2 टाइम की जगह 1 टाइम खाएंगे और क्या करेंगे। आम आदमी इस दौर में खासा परेशान है और बीजेपी उत्साह से अपना स्थापना दिवस मना रही है। केंद्र सरकार महंगाई के मुद्दे पर खामोश है। पीएम मोदी से देश बड़ी राहत की उम्मीद कर रहा है, लेकिन सरकार फिलहाल दूसरे मुद्दों पर फोकस करने में लगी है। कम करो, कम करो, कम करो, देश को बेचना बंद करो, बंद करो। वहीं कांग्रेस अपनी विफलताओं को बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है। जनता का दिल जीतने और उनकी तकलीफें समझने की याद किसी को नहीं आई। प्रदेश भर में महंगाई चरम पर है और इसी के साथ सब्जियों के दाम भी पूरे प्रदेश में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आम जनता त्रस्त है। पहले महंगाई से ऊपर से सब्जियों के दाम आसमान में पहुंच जाना, यहाँ पर आम जनता को यहाँ पर काफी महंगा लगता हुआ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जयपुर की सब्जी मंडी में मौजूद हैं, देख सकते हैं तरह तरह की सब्जियां हैं। आलू है, टमाटर है, नींबू है, अदरक है और भी कई तरीके के फल फ्रूट यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आम जनता यहाँ पर सब्जियां लेने आई है इस मंडी में। आम जनता से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है वो नींबू का उठ रहा है, क्योंकि नींबू सबसे ज्यादा महंगे होते हुए नजर आ रहे हैं। गर्मी का सीजन है, आम जनता नींबू की शिकंजी और नींबू पानी पीने की शौकीन रहती है। गर्मी के मौसमों में नींबू के भाव काफी तेज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। दुकानदार है, बात कर लेते हैं। कितने रुपए के नींबू है, क्या भाव बिक रहे हैं? नींबू सर अभी 200 रुपए किलो बिक रहा है। 2 रोज के बाद 400 रुपए किलो बिक रहा था नींबू। आम जनता को कोई परेशानी हो रही है लेने में नींबू? अभी तो नींबू डाउन हो चुका है। अब पहले परेशानी हो रहा था, 2 रोज पहले 400 रुपए किलो नींबू। आगे से महंगे आ रहे हैं, क्या है चक्कर? क्या चक्कर है महंगे होने का? नींबू आगे से महंगे आ रहे थे। बेकाबू होती महंगाई से जनता कराह रही है और नेता सियासत चमका रही है। राजस्थान में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी शहर शहर सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। सीएम से लेकर कांग्रेस का हर नेता महंगाई को मुद्दा बना रहा है। जयपुर में आज कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता केंद्र और बीजेपी पर जमकर बरसे। पिछले 3 दिन से लगातार देश का नौजवान खुलकर चुनौती दे रहा है, बीजेपी के लोगों से कह रहा है, बीजेपी के लोगों माफ नहीं करेगी माँ बहन बेटी। खून के आंसू रो रहा है नौजवान। खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है। माँ रोज बिलखते हुए बच्चों को देखती है। ये तो भलाओ
सोनिया गांधी और सरदार मनमोहन सिंह जी का जो नरेगा योजना लेकर आए और आज गांव-गांव में लोगों को रोजगार मिल रहा है। देश में ऐसा माहौल बना है साथियों जिसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी को और मजबूती से लड़ना पड़ेगा। मुझे खुशी है गोविंद डोटासरा जी ने दौरे शुरू करे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इस अभियान के साथ साथ हमें ध्यान देना चाहिए हमारी जो मेंबरशिप है कांग्रेस पार्टी की, उसमें भी हमको गति लानी पड़ेगी। हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, एहसास दिलाना पड़ेगा। धरना हो, प्रदर्शन हो, ये सांकेतिक होते हैं, लेकिन जो संदेश है वो जन जन तक पहुंचा। बेरोजगारों को रोजगार देने का मुद्दा हो, चाहे किसानों की आमदनी दुगुनी करने का मुद्दा हो, चाहे महंगाई कम करने का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार समाप्त करने का मुद्दा हो, इनमें से एक मुद्दे के ऊपर भी देश के प्रधानमंत्री और हमारी केंद्र की सरकार ने कोई काम नहीं किया। महंगाई मुक्त भारत अभियान के जरिए पूरे राजस्थान में कांग्रेस इसे जन आंदोलन बना रही है। खुद सीएम अशोक गहलोत के निशाने पर केंद्र सरकार है। ट्वीट कर सीएम अशोक गहलोत ने महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बात राजस्थान की करें तो यहाँ बाजार से लेकर घर तक महंगाई का चाबुक चल रहा है। सब्जियों के दामों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हो गई है। सर क्या है, ये बाहर से माल आता है तो क्या मतलब माल क्या है महंगा चल रहा है अभी। ये नींबू क्या है, यहाँ ये गिराक मांगता है, लड़ाई झगड़े करता है, उल्टी सुल्टी बातें बोलते हैं, तो ये इस कारण मतलब गिराक माथे हो रहता है, लड़ाई झगड़े करते हैं कि आप मैं लूट रहे हो, ये कर रहे हो, मतलब आगे से माल महंगा आएगा तो महंगा बेचेंगे। तो वहीं कई जिलों में पेट्रोल 120 रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। हालात ऐसे हो गए हैं कि ना तो आम आदमी सड़क पर चल पा रहा है और न ही भरपेट खाना खा पा रहा है। ऐसे में आम आदमी कैसे जिंदा रहेगा, कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा। और साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। कांग्रेस पार्टी से नेता आर तिवारी हैं। तिवारी जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। बीजेपी से नेता डॉक्टर निमिषा हैं। डॉक्टर निमिषा, आपका स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर निमिषा आप ही के साथ में कर रहा हूं। देश की पुकार, महंगाई कम करो सरकार, आपका पहला रिएक्शन। हमारी ही सरकार और हमारी ही सरकार के स्थान पर विरोध प्रदर्शन, उसमें भी कुछ चुनिंदा लोगों की मौजूदगी में, कुछ चुनिंदा मंत्रियों के साथ में कांग्रेस के अध्यक्ष आग दिखा रहे कि आप आइए, भाषण दीजिए, डरिए मत। ये डर कौन रहा है, ये देखने वाली बात है। जिस महंगाई की बात ये कर रहे हैं तो अपने शासनकाल को देखिए, महंगाई कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की थी। और 2010-11 की बात करें तो इनकी तो सरकार ही इसलिए गई थी कि अनियंत्रित महंगाई दर थी उस समय। पराग जी, आज पूरे ग्लोबल एनवायरनमेंट में, ग्लोबल इकोनॉमी को हम देखें तो इम्पैक्ट आया है। हमारे पड़ोसी देश अछूते नहीं रहे हैं, लेकिन हमारी स्थिति नियंत्रित है और हम इस नियंत्रित स्थिति के साथ में सर्वाइवल कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाला समय आत्मनिर्भर भारत का होगा और हर हाथ को काम होगा। किंतु हाँ, महंगाई से त्रस्त और पस्त जो सबसे पुराना राजनीतिक दल कांग्रेस है, जो 5 राज्यों में चुनाव में हार के पश्चात आज महंगाई के बहाने से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर निमिषा जी, सवाल यह है कि आप 4 राज्यों का जश्न मना रहे हैं, आप अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जब लोग सड़कों पर चलते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, क्योंकि उनको पेट्रोल महंगा डलवाना पड़ता है अपने बाइक में, अपने गाड़ियों में। ये जो असर है पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का हर एक चीज़ पर देखने को मिल रहा है। तो क्या इस पर कंट्रोल करने के लिए कोई नीति आप लोग नहीं बना सकते हैं? आप लोग आरोप लगाते हैं और ये ठीकरा कांग्रेस पार्टी पर फोड़ते हैं कि कांग्रेस पार्टी के समय कुछ ऐसी नीतियां बनी जिनकी वजह से आज ये सारी चीज़ें हमें झेलनी पड़ रही हैं। तो क्या उनमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है? पराग जी, राजस्थान सौर ऊर्जा में पूरे देश में दूसरे नंबर पर है जी। लेकिन क्या कोई ऐसी नीति बनी आज तक राजस्थान के अंदर जिसके तहत हम उसको कंज्यूम कर सकें? और रही बात केंद्र सरकार की, आप देख रही है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को लेकर के पूरा एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है और बाकी गैस पर और बाकी नेचुरल रिसोर्सेज पर हम आगे मूव ऑन कर रहे हैं।
लेकिन आप ये देखिए कि पेट्रोल डीजल में तो 80% हमारा आयात होता है और उस पर टोटली डिपेंडेंट है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का। रशिया यूक्रेन वॉर और उसके अलावा भी कोविड की महामारी ने सभी देशों को झकझोर दिया है। भारत इससे अछूता नहीं है, क्योंकि आज एक कंट्री इंडिपेंडेंट इकोनॉमी मूव नहीं करके वो ग्लोबल एनवायरनमेंट से इम्पैक्ट होता है। तो आज राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार पहल करके इसके वेट की दर को कम करे। आप देखिए 2021 के अंदर जनवरी में केंद्र सरकार ने पेट्रोल पे 5% डीजल पे 10% तक टैक्स हटाया थे, एक्साइज ड्यूटी कम की थी। तो हम ये देख रहे हैं कि जब केंद्र सरकार पहल कर रही है, काफी राज्यों ने भी वेट घटाया है, लेकिन आज ये जिजीविषा है ही नहीं राजस्थान की सरकार की अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। अपने ही सरकार है और अपनी सरकार के सिविल लाइंस में बैठे हैं, सचिवालय से नीचे बाहर आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कैसी कांग्रेस की सरकार है? चलिए, इस पर मैं आऊंगा, क्योंकि आपने जो जिक्र किया उस पर आगे आपसे सवाल लूंगा। लेकिन उससे पहले तिवारी जब आप ये बताइए कि 2023 में एक बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनवाएंगे, 24 में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे, ये गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं सर, और सचिन पायलट कह रहे हैं कि आइए और बोलने की जरूरत है। डोटासरा कह रहे हैं कि दो बड़े मुद्दे हैं, रोजगार नहीं दे रही है केंद्र सरकार, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई बड़ा मुद्दा है। तो आप जमीन पर, ग्राउंड पर लोगों तक क्यों इस मुद्दे को नहीं पहुंचा पा रहे हैं? और आगे डॉक्टर नमीशा जो बैठी है, इनकी आंख का पानी सूख गया। देश के 140 करोड़ लोग त्राही त्राही कर रहे हैं महंगाई से। राजस्थान का मुद्दा नहीं है। राजस्थान का मुद्दा होता तो राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत की सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं का जो उन्होंने लगातार अंबार लगाया है, 10 लाख रुपए तक का बीमा दे रही है राजस्थान सरकार। 800 रुपए जमा कराओ और हर व्यक्ति का 8-10 लाख रुपए तक का बीमा। 1 करोड़ 33 लाख महिला को सशक्तिकरण में हम स्मार्टफोन दे रहे हैं। ओल्ड स्कीम जो इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो देश के पेंशनरों की पेंशन बंद कर दी थी, जननायक अशोक गहलोत ने इस महंगाई के दौर में उन पेंशनधारी लोगों को वापस हमने पेंशन शुरू की है। हम गरीब के साथ में, मध्यम वर्ग के साथ में। ये निमिषा गौड़ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि बैठी है, ये पूंजीपतियों की पार्टी है। ये झंडा बदल देते हैं, डंडा बदल देते हैं, ये टोपियां बदल देते हैं। किसी जमाने में निमिषा से पूछो, तुम पैदा हुई थी उससे पहले जनसंघ हुआ करती थी, जनसंघ का झंडा बदल दिया, जनसंघ का नाम बदल दिया। जब सुपड़ा साफ हो गया तो जनता पार्टी में शामिल हो गए, और जब जनता पार्टी का सुपड़ा देश की जनता ने साफ किया था, भारतीय जनता पार्टी में बदल गए। और भारतीय जनता पार्टी में आपने टोपियों को बदलने का आपने काम शुरू कर दिया। आपके आरएसएस की ड्रेस को बदलने का काम शुरू कर दिया। पूंजीपतियों की दलाल भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि आज देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाओं को समझ नहीं पा रहे। इस देश को यूक्रेन के साथ जोड़ते हैं, इस देश को अमेरिका ब्रिटेन के साथ जोड़ते हैं, इस देश को फ्रांस के साथ जोड़ते हैं। अरे भारत की जनता लुट रही है। भारत की जनता खाने के तेल की महंगाई से परेशान है। निमिषा गौड़, भारत की जनता 70 रुपए का जो पेट्रोल मिलता था आज 120 रुपए में खरीद करके कैसे भारत का आदमी अपने आप को चलाएगा? जो 60 रुपए का डीजल हमारे शासन में मिलता था, आज 100 रुपए का डीजल मिल रहा है। मेरी माँ बहनों को 410 रुपए में हम गैस का सिलेंडर देते थे ताकि अपने परिवार को वो खाना बना करके खिला सके। आज 1000 रुपए का है। खाने का तेल 200 रुपए, सब्जियों के दाम आसमान चढ़ रहे हैं। नींबू को तिजोरी में रखने की जरूरत पड़ गई। 400 रुपए किलो में बिक रहा है नींबू, 200 रुपए किलो में बिक रही मिर्च। कहां जाएगा देश? और निमिषा जी कह रही है दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, भारत को अमेरिका बना रही है क्या? और दुर्भाग्य में कह रहा हूं, आज देश के जो नेशनल टेलीविजन है वो भारत की बात दिखाते नहीं है। वो कभी बांग्लादेश को दिखाते हैं, कभी अफगानिस्तान को दिखाते हैं, कभी यूक्रेन को दिखाते हैं, कभी अमेरिका को दिखाते हैं। भारत में तो आदमी रहता ही नहीं है। भारत में अमन चैन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री टोपियां बदलने का खेल कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं, कांग्रेस सत्ता में आए या नहीं आए, कांग्रेस आजादी की जनक है। कांग्रेस ने 1885 में झंडे का कलर 3 रंग का रखा था।
हमने ना हमारे सिद्धांत बदले, ना हमने झंडे का रंग बदला। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जब दिवालिया बन जाते तो जनसंघ से जनता पार्टी बन जाते, जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी बन जाते। हम हारे या जीते, आज देश में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ाई लड़ रहा है सड़क पर, मोहल्ले में, चौराहे पर, इस महंगाई के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ कोई लड़ रहा है, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ रहा है, कांग्रेस का सीनियर नेता लड़ रहा है, कांग्रेस का छोटा सेवा दल, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई के छात्र लड़ रहे हैं। आज देश में त्राही त्राही है। पराग आप देखो, देश ने कोविड के 2 बड़े आक्रमण झेले, लोगों की आजीविका चली गई, जिन लोगों के पास में आजीविका है वो आधी हो गई। आर तिवारी जी, और नहीं सही आप ये कह रहे हैं कि देश का मीडिया दिखा नहीं रहा है, सारी अमन चैन की बात मीडिया दिखा रहा है। मैं आपसे ये पूछता हूं सर कि जब राजस्थान में कोई कांग्रेस की रैली होती है तो क्या उसको मीडिया नहीं दिखाता? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब उत्तर प्रदेश में कोई बीजेपी की रैली होती है तो क्या उसको मीडिया नहीं दिखाता? क्या मध्य प्रदेश की खबर मीडिया नहीं दिखाता? छत्तीसगढ़ की खबर मीडिया नहीं दिखाता? आपके नेता जो बयान देते हैं वो मीडिया नहीं दिखाता? या फिर यूपी में कोई घटना होती है उसको मीडिया नहीं दिखाता? सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी क्यों अपनी आवाज को जमीन पर नहीं उतार पा रही है? तिवारी जी, मीडिया पर ढीला बोलने से नहीं होगा, शिखर से लेकर शुरू तक आप जा रहे हैं और सवाल आप मीडिया पर उठा रहे हैं। सवाल मेरा क्या है, सवाल मेरा क्या है, शिखर से शून्य पर आप जा रहे हैं और ठीकरा आप मीडिया पर फोड़ रहे हैं, ये गलत है सर। शून्य से अगर शिखर पर बीजेपी जा रही है, इसका कारण क्या है? क्या आपको आत्ममंथन करने की जरूरत नहीं है? आज अगर महंगाई का मुद्दा है और जनता परेशान है तो क्या कांग्रेस के बड़े नेताओं को जमीन पर नहीं आना होगा? सवाल यह है, क्या कांग्रेस के बड़े लीडर्स को जमीन पर नहीं आना होगा? सवाल यह है, क्या कांग्रेस के बड़े लीडर जमीन पर नहीं आएंगे? क्या कर रहे हैं राहुल गांधी, क्या कर रही है प्रियंका गांधी? जब चुनाव आया तो क्या टूरिज्म करने आती है प्रियंका गांधी, और जब महंगाई का मुद्दा है तो आप सिर्फ ट्विटर की जंग खेलेंगे? ये गलत है सर। अरे पराग, आपको याद नहीं है भारत की कांग्रेस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इसी जयपुर की धरती पर आए थे। सर कहां है राहुल गांधी? मैं वही आपसे पूछ रहा हूं, बताइए, जवाब दीजिए। मैं आपसे वही पूछ रहा हूं सर, राहुल गांधी कहां है, प्रियंका गांधी कहां है? अब महंगाई का अगर मुद्दा है और केंद्र सरकार को देखने की तैयारी है और 2024 में बीजेपी का सुपड़ा साफ करना है तो उतारिए राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को सड़कों पर सर। अरे वो तो सड़क पर ही है, रोज दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि मीडिया का कैमरा नहीं पहुंच रहा है वहां तक। तानाशाही नेताओं को देश के 140 करोड़ लोगों की पीड़ा समझ में नहीं आ रही है। पर ये सर मैं वही तो पूछ रहा हूं, आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हैं क्या? कांग्रेस पार्टी क्यों सर जनता को नहीं समझा पाने में कामयाब हो पा रही है? तिवारी जी, मेरा सिंपल सवाल है, बड़ा सीधा सा सवाल है, अगर महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, तो क्यों कांग्रेस पार्टी अपनी बात को लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही है? और क्यों आपके पीसीसी चीफ को यह कहना पड़ रहा है कि आइए अपनी बात को रखिए मंच पर? आम जनता महंगाई से परेशान हो रही है, लोगों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। नींबू 400 रुपए किलो तक अगर पहुंच गया है तो इसकी जिम्मेदारी तय कौन, कैसे करेंगे आप लोग? ग्राउंड पर कौन उतरेगा सर? आप एक मजबूत विपक्ष होने की जिम्मेदारी कब निभाएंगे? सरकार ने जो डीजल के दाम बढ़ाए पराग, सर मैं वही पूछ रहा हूं तिवारी जी, मैं आम जनता का सवाल ही पूछ रहा हूं और वही सवाल निमिषा जी से भी पूछा और आगे भी पूछूंगा, लेकिन विपक्ष होने के नाते जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की भी है, इस बात को समझिए। अरे पराग, मेरी बात सुन रहे हो या अपनी बात कह रहे हो आप? सर मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? की धरती पर हमने 2022 के अंदर पूरे देशव्यापी हमने आंदोलन किया और उसी का नतीजा था देश के निरंकुश प्रधानमंत्री को डीजल और पेट्रोल के दाम करने पड़े। मैं आपकी सारी बातों से अभी हूं और मैं भी वही सवाल पूछ रहा हूं जो आप सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि विपक्ष की जिम्मेदारी कितनी कम हो पा रही है? और भारत के प्रधानमंत्री टोपियां बदलने का खेल कर रहे हैं। चलिए ठीक है निमिषा जी, मुझे लगता है कि आप महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर जो बातें केंद्र सरकार करती है उस पर आपके बड़े नेताओं को कम से कम आकर जवाब देना चाहिए, ना कि सिर्फ आप अपने स्थापना दिवस को सेलिब्रेट करें। 4 राज्यों में अगर आपकी जीत हो गई है तो आप उस पर बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाएं। पेट्रोल की कीमत क्या है आप जानते हैं? जब 1 लीटर पेट्रोल अपनी कार में, अपनी बाइक में भरवाना पड़ता है आम जनता को तो 100 रुपए से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है।
कहीं पर 110 रुपए, कहीं पर 115 रुपए, कहीं पर 120 रुपए। कहां तक महंगाई की दर जाएगी? क्या ये हालात और ज्यादा बिगड़ नहीं रहे हैं? श्रीलंका को याद करिए, क्या स्थिति वहां पर है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हम क्या करें। क्या भारत में ऐसी स्थिति लाना चाहते हैं आप लोग? पराग जी, भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की सामाजिक स्थिति दोनों ही नियंत्रण में है। एक चैनल के एंकर होने के नाते मैं आपको कहूंगी कि ना तो आप श्रीलंका से तुलना कीजिए, ना पाकिस्तान से कीजिए। वहां पर मुफ्त अनुदान करके अर्थव्यवस्था को ठप कर दिया। अरे 80 करोड़ लोगों को आप अनाज बांट रहे हैं निमिषा। आप बोलने दीजिए मुझे, नहीं दे रही है। आप बोलने दीजिए 80 मुझे। करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। कांग्रेस ने 2014 जब ये बोल रहे थे तब आप बोले कि कांग्रेस तिवारी जी मेरी अपील है आपसे, तिवारी जी मेरी आपसे अपील है, प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज। तिवारी जी कृपया मेरी आपसे अपील है, थोड़ा सा रुक जाइए। निमिषा जी एक बार अपनी बात कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। निमिषा जी एक बार मेरा सवाल आप सुन लीजिए। मीडिया पर ठीकरा फोड़ने से नहीं होगा मैडम। तिवारी जी भी वही बात कर रहे थे, मैंने उनको भी जवाब दिया, मैं आपको भी जवाब दे रहा हूँ। मीडिया पर ठीकरा मत फोड़िए आप। तुलना की जाएगी। अगर भारत के पड़ोसी देशों में ऐसा हो रहा है तो भारत में अगर ऐसी कंडीशन बनती हुई नजर आ रही है तो तुलना की जाएगी। सवाल यह है कि जब महंगाई बढ़ रही है तो इसका आम जनता पर असर पड़ा, इस बात को समझिए आप प्लीज। निमिषा जी आप मेरे सवाल को समझिए प्लीज, इसको अन्यथा मत लीजिए, मेरे सवाल को समझिए आप, मेरे सवाल को समझिए पहले प्लीज। समझ के आप उत्तर सुनने की क्षमता है, रुक जाइए, मेरे सवाल को पहले आप समझेंगे, मेरे सवाल को समझिए। मेरा सवाल आम आदमी का सवाल है, मेरा सवाल आम आदमी का सवाल है। जो व्यक्ति दिन में 500 रुपए कमाता है वो कैसे 100 रुपए का पेट्रोल डलवाएगा अपनी गाड़ी में, आप बताइए मुझे। देखिए अभी ऑल्टरनेट जो भी अरेंजमेंट्स हुए उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी, आवाज कट गई इनकी तो नहीं आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ देखिए पराग जी, ऑल्टरनेट सिचुएशंस को कंट्रोल करने के साथ में आज जो ग्लोबल एनवायरनमेंट से आज पेट्रोल डीजल के भावों पर प्रभाव पड़ रहा है उसकी वजह से मैं फिर कहूंगी आपको, हम मजबूर नहीं है, हम मजबूत हैं। क्यों मजबूत है ये आंसर सुन लीजिए आप। जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में 80 करोड़ हमने जो मुफ्त खाद्यान्न बांटा, इसीलिए बांटा कि जिनकी स्थितियां जो नियमित श्रमिक है उनके लिए कोविड के समय में। बताओ कांग्रेस ने जब शासन आपको सौंपा था 60 करोड़ गरीबी की रेखा में थे, 7 में 20 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे आए या नहीं आए? आज आप 80 करोड़ लोगों को अगर राशन दे रही है तो वो 20 करोड़ कैसे चले गए? बोलने दीजिए, या तो बीच में बोलेंगे आरडी तिवारी जी, थोड़ा सा जाइए, मैं आ रहा हूं आपके पास। क्योंकि आप धारा प्रवाह बोलते हैं और धारा प्रवाह आप गोएबेल के सिद्धांत पे चलने वाले हैं, जो एक झूठ को 100 मुद्दे पर आइए, आप मुद्दे पर आइए निमिषा जी प्लीज। आरडी तिवारी जी मुझे मजबूर मत करिए सर, ये तरीका गलत है, प्लीज मुझे मजबूर मत करिए ऑडियो डाउन करने पर। आप शांत हो जाइए, अपनी बारी का इंतजार करिए। आप निमिषा जी अपनी बात कंप्लीट करिए। आरडी तिवारी जी की हालत ये कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बैठे बैठे यहाँ पे खंबा नोच रहे हैं कि कैसे भी करके हम ही बोले। मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि होने के नाते कहूंगी कि भारत की स्थिति, भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर नियंत्रण में है, क्योंकि आज 140 करोड़ देशवासियों के साथ में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हो रहे हैं। इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा जो वैक्यूम था करप्शन का, वैक्यूम कर रखा था इन्होंने। करप्शन से पूरी तरह से कांग्रेस सरकार मस्त थी, वो कांग्रेस सरकार आज पस्त हो चुकी है, इसलिए छटपटाहट हो रही है। आप बताइए ना, महंगाई बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? इस स्थिति के साथ में 4 राज्यों जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पुनः वापसी हुई है पूरे सम्मान के साथ। और ये कांग्रेस पार्टी जहां पर पंजाब में धर्म की चाशनी चटा रही हो आप डॉक्टर निमिषा, देश के लोगों को 80 और 20 के अंदर बांट रही हो निमिषा। एक एग्जांपल आप सुनिए। वर्ष 1974 गुजरात और बिहार की आम जनता ने महंगाई के विरोध में जब उतर गए थे, तब ये कांग्रेस सरकार थी जिसने इमरजेंसी लागू करके, अरे उसका खामियाजा हमने भोगा है ना, हम देश की जनता ने हमको ठुकराया था 77 में। आज आप
कि अहंकार में बोल रही हो निमिषा। चलिए ठीक है, झूठ बोल आप दोनों को आप थोड़ा सा रुकना पड़ेगा क्योंकि वक्त एक ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक के बाद लौटेंगे, उसके बाद बहुत जल्दी हाजिर होंगे, बने रहिए।